एटॉमिक हैबिट्स, छोटे बदलाव और कुछ अमेजिंग रिजल्ट्स। दोस्तों, जीवन में सफलता के लिए अच्छी आदतों का निर्माण करना और बुरी आदतों से छुटकारा पाना सीखना दोनों ही महत्वपूर्ण कौशल हैं और कुछ ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, जीवन में सफलता के लिए लाने के लिए कोई और आदतों का निर्माण खुद ही जिम्मेदार है और ये काम हमारे लिए कोई और करने में सक्षम भी नहीं है। प्रख्यात अंग्रेजी लेखक, कवि और नाटककार सैमुअल जॉनसन ने कितनी जरूरी बात कितनी आसानी से कही है। आदत की जंजीरें इतनी कमजोर होती हैं कि उन्हें महसूस नहीं किया जा सकता और फिर एक दिन वो इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। अच्छी आदतों का विकास करने और बुरी आदतों को छोड़ने की कुछ आसान और अचूक उपाय लेकर आज हम फिर हाजिर हैं अपनी नई किताब के साथ, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी और आज की इस किताब के लेखक हैं दुनिया के जाने माने और लीडिंग एक्सपर्ट जेम्स क्लियर। कुछ बेहद सरल और प्रैक्टिकल तरीकों से जानते हैं कि कैसे बुरी आदतों को तोड़ा जाए ताकि अपने जीवन में अच्छी आदतों को स्थान दे सके। देखिए, बड़ी आसान सी बात है। अपने आप के लिए आप अगले 5 सालों में 2 सिचुएशंस की कल्पना करें। सोचिए कि अगर आप हर दिन अपनी बुरी आदतों को दोहराते रहे तो आपका जीवन कैसा होगा, और वहीं अगर आप हर दिन अच्छी आदतों से चिपके रहते हैं तो 5 साल में आपका जीवन कैसा दिखेगा। हो सकता है कि आप दिन प्रतिदिन अपनी आदतों के प्रभावों को न पहचानें, लेकिन 5 साल के समय को देखते हुए ये जानना आसान है कि हमारी रोजमर्रा की आदतें कैसे हमें बनाती हैं या शायद बिगाड़ती हैं। और यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि बुरी आदतें समय को अपना दुश्मन बनाती हैं और अच्छी आदतें समय को अपना सहयोगी बनाती हैं। ये तो तय है कि हर रणनीति हर व्यक्ति के लिए काम नहीं करती, इसलिए ये जान लेना भी जरूरी है कि आप उन्हीं आदतों पर अमल करें जो आपके लिए काम करने की संभावना रखती हैं, ताकि आपको अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करनी पड़े। लोगों की नजर में आपकी आइडेंटिटी क्या है? अगर सच में ही आप में कोई बुरी आदत है तो लोग उसे आपकी आइडेंटिटी यानी पहचान बना देते हैं। आपके पीठ पीछे ना आपका वही नाम होता है, इसलिए आपकी निंदा की जाती है, लेकिन आप बड़ी सरलता से इसे आज और अभी बदल सकते हैं। अपनी बुरी आदत को अच्छी आदत से रिप्लेस कर दीजिए और नई आदत को बोझ मत समझिए। हर दिन नियम तय कीजिए, जो भी अच्छी आदतें बनाएं उन पर अमल कीजिए। 15 मिनट के लिए कीजिए, पर रोज कीजिए। 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट तो कर ही सकते हैं ना, लेकिन जो भी काम हो उसे आपको डेली करना होगा। सफल लोगों की यही आदत होती है, वो किसी भी काम को लगातार और लंबे समय तक करते रहते हैं जब तक कि वो आदत में शुमार ना हो जाए। क्या आप फिट? द आर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। दोस्तों, आपने विशियस सर्कल के बारे में तो सुना ही होगा ना। एक ऐसी स्थिति जिसमें एक समस्या का समाधान दूसरी समस्या को जन्म देता है, लेकिन दूसरी समस्या का समाधान पहली समस्या को फिर से वापस ले आता है। जैसे कि किसी तनाव के कारण आप जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं और फिर उसका रिजल्ट देखकर और ज्यादा तनाव में आ जाते हैं, या टीवी देख देख कर आप सुस्ता जाते हैं, फिर कुछ और ना कर पाने की हालत में और टीवी देखने लगते हैं। जी, इसी को कहते हैं विशियस सर्कल। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आज चर्चा का विषय है सेल्फ कंट्रोल, जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स से। लेखक का मानना है कि सेल्फ कंट्रोल सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर यह लंबे समय तक काम नहीं करता। कुछ समय के लिए शायद ठीक है, पर दूर तक दिखने वाले परिणामों के लिए एक अलग ही स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, क्योंकि हर बार आप अपनी इच्छा शक्ति पर काबू नहीं कर पाएंगे। आप अपनी खराब आदत को रोक सकते हैं, पर हमेशा के लिए उसे भूल जाना ये संभव नहीं है। और वैसे भी अगर जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हों तो आप किसी संत की तरह शांत नहीं रह सकते। एक नेगेटिव माहौल में आप लगातार लंबे समय तक पॉजिटिव नहीं बने रह सकते। तो इसके लिए सही यही होगा कि आप खराब आदत के संकेतों को ही जड़ से मिटाने की कोशिश करें। अगर आपके फोन की नोटिफिकेशंस के कारण बार बार ध्यान भंग हो रहा हो तो अच्छा है कि आप वो फोन थोड़ी देर के लिए अपने से दूर रख दें, या टीवी देखने में आधा समय बर्बाद कर रहे हो तो टीवी को बेडरूम से हटा दें और बस फर्क देखें।
ये अभ्यास व्यवहार में बदलाव के पहले नियम से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ इसे स्पष्ट बनाने के बजाय हमने अपनी नजरों से इसे दूर कर दिया। यहाँ आप अपनी ऊर्जा अपने वातावरण को सुधारने या बदलने में लगा रहे हैं। विख्यात लेखक पॉलो कोएल्हो कहते हैं, यदि आप अपने आप को जीत लेते हैं तो आप दुनिया को जीत लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें अपना सारा ध्यान और सारी शक्ति खुद को जीतने में लगानी है। आइए अब जानते हैं कि अपनी इच्छित आदतों के साथ आवश्यक आदतें कैसे बनाएं। अगर आपको एक ही समय में अपना कोई एक से अधिक पसंदीदा काम करने को मिले, इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि ये व्यवहार आपको आकर्षक लगने लगेगा। जैसे कुछ मजेदार गॉसिप भी सुननी है और एक्सरसाइज भी करनी है, तो ये दोनों काम एक समय में भी किए जा सकते हैं ना। हेडफोन पर गॉसिप सुनते सुनते एक्सरसाइज करना और भी बढ़िया लगता है, या फिर सैलून में बैठे बैठे पेडिक्योर करते समय अपने ईमेल्स चेक करना और उनका जवाब देना। एक्सपर्ट्स इसे प्रलोभन बंडलिंग कहते हैं। ये वो काम है जो आप अदरवाइज नहीं करना चाहते थे, पर मौके को देखते हुए करते चले गए। इनमें गॉसिप सुनना आपकी इच्छा थी और एक्सरसाइज करना आपकी आवश्यकता, और पेडिक्योर करना भी आपकी इच्छा थी, लेकिन मेल्स का रिप्लाई करना आवश्यक था। पर इन दोनों आदतों को एक साथ जोड़कर आपने अपने लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना ली जो कभी फेल हो ही नहीं सकती। आपने अपने आप को प्रलोभन भी दिया और पुरस्कार भी, यानी एक तीर से दो शिकार। तो देखा आपने, जरा सा प्रयोग करके आप भी इस तरह अपनी पसंद और जरूरत दोनों आदतों को क्रमबद्ध करके ये सारे काम आसानी से कर सकते हैं। अपने लिए नियम खुद बनाएं। जैसे कि आपको कोई गेम भी देखना है लेकिन आपको सेल्स का काम भी करना है, तो अपने लिए कुछ यूं नियम तय करें, मैं लंच तक कम से कम 3 सेल्स कॉल कर लूंगा और तभी लंच के बाद मैं गेम देखूंगा। या आपको सोशल मीडिया पर अपडेट करना है लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है, तो कुछ यूं नियम बनाएं कि मैं अपना फेसबुक फोटो चेंज करूंगी लेकिन उससे पहले कम से कम 10 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करूंगी। इस तरह जिस काम को करने की जरूरत है ना, उसके साथ साथ एक ऐसा काम भी हो जाएगा जिसे करने की इच्छा है। सोचिए, अगर आप अपने घर, अपने काम करने की जगह, अपने खेल कूद या एंजॉयमेंट के एरिया, इन सब जगहों पर इसी तरह अपनी जरूरत और पसंदीदा इन दोनों आदतों को जोड़ सके तो जीवन कितना आसान और सफल हो जाए, है ना। तो दोस्तों, ये सफर जारी रहेगा, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। फ्रेंड्स एंड फैमिली। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग समाज, परिवार, दोस्त यार और रिश्तेदारों के साथ एक झुंड में बसने वाले लोग हैं। इसलिए हमारी सभी तरह की अच्छी और बुरी आदतों को आकार देने में हमारे परिवारजन और मित्रों की बड़ी भूमिका होती है। आमतौर पर अपने माता पिता की अपेक्षाओं या साथियों के दबाव की वजह से हमारे अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के व्यू पॉइंट्स विकसित होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी। अच्छा, हमारे अंदर नेचुरली ही अपने माहौल के अनुकूल रहने की आदत होती है। हम अपनी आइडेंटिटी अपने आसपास के लोगों की आइडेंटिटी से जोड़कर रखना चाहते हैं। ये हमारे लिए एक तरह की मेंटल सिक्योरिटी जैसा काम करता है। बहुत पहले से हम इसी मानसिकता के साथ जीते आए हैं। जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स में आज बात करते हैं परिवार और समाज द्वारा हम पर पड़ने वाले प्रभाव की। हमारे आम जीवन में उनका क्या रोल होता है और किस तरह हम चाहे अनचाहे उनसे इम्प्रेस्ड होते हैं या उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। खाने की मेज पर अपने दिन भर के कार्य की चर्चा करना, घर से दूर रहने पर नियम से अपने परिवार को फोन करना, या स्कूल कॉलेज से लौटकर पढ़ाई में मदद के लिए किसी मित्र को संदेश भेजना, ये सभी कांटेक्ट और सोशलाइजिंग के तरीके माने जाते हैं, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति काफी हद तक दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। जितना अधिक हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, हम में अपने जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक आकार देने की संभावना बढ़ती है। यही भूमिका हम भी उनके जीवन में निभाते हैं। इसलिए जो लोग हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रभावक होते हैं, वो अक्सर हमारे सबसे करीबी होते हैं, हमारे परिवार और मित्रजन। साथ ही जान लें कि हम अपनी आदतों को चुनते नहीं, बल्कि अपने घर परिवार में चली आ रही आदतों की ही नकल करते हैं। ये हमारे दिमाग में बनी होती है।
समाज के बनाए अनकहे से नियम और कायदे हम बस फॉलो करते चले जाते हैं। पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी, नौकरी के बाद शादी, शादी के बाद बच्चे, फिर उनकी पढ़ाई, उनकी नौकरी, उनकी शादी। ये एक ऑटोमेटिक सा सर्कल है जो आमतौर पर चलता ही रहता है। ऐसी कितनी ही बातें आदतों के रूप में हमारे अंदर ढल जाती हैं और हम बिना सोचे समझे या कोई सवाल किए ही इनका अनुसरण करते रहते हैं। और कितनी ही बार तो हमें ये सब बोझ भी नहीं लगता। हर कोई अपने समूह के अनुकूल रहना चाहता है। मसलन अगर आपके घर में सब किसी खेल को पसंद करते हैं ना, और आप भी उसे अच्छा खेलते हैं, तो अक्सर आपको इस बात पर शाबाशी और पुरस्कार मिलता है। यह आपको और अधिक प्रोत्साहित करता है और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा आपका मनोबल बढ़ाता है। अगर आपके काम का क्षेत्र ऐसा है जहां हर कोई महंगे सूट पहनता है, तो आप भी इस दिखावे में बिना दिमाग लगाए शामिल हो जाएंगे। और हाँ, अक्सर दोस्तों के साथ हम उन्हीं की जैसी भाषा का उपयोग करते हैं ताकि सब एक दूसरे की बात को समझें, एक ही श्रेणी के लगें और कोई खुद को बाहर का महसूस ना करे, है ना? तो मेनली हम 3 तरह के समूह के साथ रहते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। पहला, हमारा करीबी समूह, यानी हमारे मित्र या परिवार के लोग। वो क्या खाते पीते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह के भौतिक सुखों का आनंद लेते हैं, समाज में उनकी क्या स्थिति है, ये सब हम बिना कुछ सोचे समझे ही अनुसरण करने लगते हैं और इसे बेहद नॉर्मल माना जाता है। दूसरा समूह वो जो हमें प्रभावित करता है, वो है बड़ा समूह, एक ऐसा ग्रुप जो आपके लिए अनजान होता है। कई बार जब हम अनिश्चित होते हैं तो सही सलाह के लिए किसी ऐसे बड़े समूह की ओर देखते हैं जो हमें उस विषय का एक्सपर्ट मालूम होता है। जैसे कोई ऑनलाइन खरीदारी करने से पहले हम रिव्यूज पढ़ते हैं और उनसे प्रभावित होकर अपने निर्णय लेते हैं। हम इन लोगों को जानते नहीं हैं पर मानते हैं। और तीसरा समूह है शक्तिशाली या ताकतवर समूह। ये वो समूह है जो अपनी प्रतिभा और प्रतिष्ठा से हमें आकर्षित और प्रभावित करता है। इसमें अक्सर ऐसे महान लोग और सेलिब्रिटीज होते हैं जिनसे शायद हमारी कभी मुलाकात ना हुई हो, पर जो हमारे जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। और कई काम हम कुछ खास समय पर सिर्फ इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें। जैसे किसी को अपने घर बुलाने पर अपने घर की साज सज्जा को बढ़ाना। कितना दिलचस्प है ना ये सफर। तो हमारी बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आपका साथ भी बना रहे। खराब आदतें, कारण और सुधार। सिगरेट या शराब पीना बुरी आदतों में शुमार है। ठीक भी है, इससे आपका कोई भला नहीं होता बल्कि हर रूप में नुकसान ही होता है। सेहत की बर्बादी, पैसों की बर्बादी, रिश्तों में खटास, समाज में बदनामी। आखिर इस आदत से आपने पाया क्या? कुछ नहीं। और खोया क्या? बहुत कुछ। दोस्तों, बुरी आदतों के बारे में कोई गलती मत कीजिए। बुरी आदतों को किसी वजह से ही बुरा कहा जाता है। ये हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को खत्म कर देती हैं, हमें धीमा कर देती हैं, हमें अपने गोल्स तक पहुंचने से रोकती हैं और वो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स में इस बारे में काफी चर्चा हुई है। आइए इस बातचीत में समझते हैं कि खराब आदतों के क्या कारण हैं और कैसे इनमें सुधार लाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी। तो बात करते हैं सिगरेट पीने की आदत के बारे में। हम इसे क्यों और कैसे शुरू करते हैं? अक्सर दोस्तों के बहकावे में आकर या अपने परिवार के बड़े लोगों को देखकर, कई बार समाज में प्रभाव जमाने के लिए, हाँ, कुछ लोगों को यह आदत स्टाइलिश भी लगती है। शुरुआत अक्सर यूं ही होती है और देखते ही देखते ये आदत से लत बन जाती है और आप धीरे धीरे ये जान जाते हैं कि इससे आपका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आइए जानते हैं कि इस ललक के पीछे क्या है। आपकी आदतें किसी पुरानी समस्या का नया हल है। आप तनाव में हैं और आपको लगता है कि सिगरेट पीकर आप उसे कम कर पाएंगे, चाहे इच्छा न भी हो, पर ऐसा करना आपको समाधान जैसा मालूम होता है। आप किसी का इंतजार कर रहे हों और वो लेट हो जाए तो आप समय बिताने के लिए या झल्लाहट छुपाने के लिए सिगरेट पीने लगते हैं, पर इससे कुछ फायदा नहीं होता। देर से आने वाला देरी तो कर रहा है ना। आपका क्या भला हुआ? आपने अपने मन की बेचैनी को थोड़ी देर के लिए बहला लिया, पर इन द लॉन्ग रन अपने लिए मुश्किलें ही जुटाई ना। अब बात करते हैं इसे छोड़ने के प्रयास के बारे में।
कोई भी ललक हमारे अंदर की एक खास किस्म की अभिव्यक्ति होती है। आपके दिमाग में ये इच्छा सबसे ऊपर नहीं होती कि चलो सिगरेट पी ली जाए या वीडियो गेम्स खेल लिए जाएं। मानसिक स्तर पर देखें तो आप बड़े सहज तरीके से अपनी अनिश्चितता को कम करना चाहते हैं, अपनी बेचैनी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अपने मन में ये तय कर लें कि आप गलत ही कर रहे हैं। तनाव दूर करने के लिए एक आदमी एक पूरा पैकेट सिगरेट पी सकता है, वहीं एक दूसरा आदमी 5 किलोमीटर की दौड़ लगा सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि इन दोनों में से आप किसे अपनी समस्या के हल के रूप में देखते हैं। और फिर एक बार जब आप अपना हल तय कर लेते हैं तो फिर हर बार वही करते हैं। कोई भी ललक इस बात की समझ है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। उस खालीपन को कैसे भरना है ये आपके ऊपर है। अगर किसी प्रोडक्ट की तरह अपनी आदत को देखें तो आप समझेंगे कि किस तरह यह आपके स्वभाव से प्रेरित होती है। जैसे नए लोगों से मिलने या संबंध बनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना, या अगर किसी बात पर अनिश्चित हैं तो फिर गूगल पर सर्च करना। जब भी कोई आदत सफलतापूर्वक आपके किसी मकसद से जुड़ जाती है तो आप में उसे फिर करने की ललक पैदा होती है। समय के साथ आप ये अनुमान लगाना सीख जाते हैं कि तनाव से बचने का बेहतर उपाय दौड़ना या कोई हुनर सीखना भी हो सकता है, न सिर्फ सिगरेट पीना। इन आदतों में आपको आनंद आए इसके लिए अपने दिमाग की थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। ये मानने के बजाय कि आपको कुछ करना पड़ रहा है, खुद से ये कहना शुरू करें कि आपको ये करने को मिल रहा है। इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। सही मानसिकता चुनें। अपनी आदतों के नुकसान के साथ साथ खुद को उन्हें बदलने के फायदे गिनवाएं। व्यायाम करने को चुनौती ना समझें, बल्कि उससे मिलने वाले बेहतर स्वास्थ्य के बारे में सोचें। मानसिकता में ये मामूली बदलाव कोई चमत्कार नहीं है, पर इनसे होने वाला असर आपके लिए कमाल का काम कर सकता है। यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लीजिए। इस चर्चा का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप भी हमारे इस सफर में बने रहिए। धीमे चलें पर पिछड़े नहीं। जल्दी प्रगति करने के लिए आपको बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बस बेबी स्टेप्स लेने हैं और उन्हें लेते रहना है। जापान में इस अप्रोच को काइजन कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है निरंतर सुधार। आप भी इसका उपयोग करके धीमे पर निरंतर आगे बढ़ते रहने के माध्यम से महान और स्थायी आदत और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हमें यात्रा बहुत लंबी और बहुत कठिन लगने लगती है। एक एक कदम उठाना भारी हो जाता है। लगता है जैसे हम चले ही जा रहे हों पर लक्ष्य का दूर दूर तक पता ना हो। पर आप कितना ही निढाल महसूस कर रहे हों, अपनी मंजिल की ओर बिना रुके बढ़ते जाना चाहिए। चाहे आपकी गति धीमी ही क्यों ना हो जाए, पर लगातार चलते रहने से आप कभी भी पिछड़ेंगे नहीं। अपने अभ्यास का सटीक पालन करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और आपके लिए लाई हूं मशहूर लेखक जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स का सार। बरसों की खोज और रिसर्च से ये पता चला है कि बदलाव के प्रति किसी भी प्रकार के प्रतिरोध को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका धीमा और निरंतर होता है। हर काम अधीर होकर नहीं करना चाहिए। आदतों में बदलाव तो बिल्कुल भी नहीं। इस तरह की जल्दबाजी अक्सर किसी बूमरैंग की तरह हमारी तरफ उल्टी लौट आती है, पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ, और पहले से भी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। हम लोग अक्सर खुद में जल्दी बदलाव लाने की सबसे अच्छी और प्रभावी योजना ढूंढने में उलझ जाते हैं। ये बहुत आसान होता है और इस योजना को ढूंढने के चक्कर में उलझकर हम खुद में बदलाव ला नहीं पाते। आपने वो कहावत सुनी होगी, बेस्ट इज द एनिमी ऑफ गुड, यानी सर्वश्रेष्ठ होना अच्छे होने का शत्रु है। काम में प्रवृत्त होना और क्रियाशील होना, ये दो विचार एक जैसे लगते तो हैं पर होते नहीं। आप अपने काम में बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर अगर आप लगातार उसे नहीं करते तो उसका कोई अर्थ नहीं। ऐसा मान लीजिए कि अपने काम में माहिर लोग अक्सर इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि काम तो उन्हें आता ही है, कभी भी कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर क्रियाशील लोग निरंतर उसे करते रहते हैं, एक आदत की तरह, और यही वो सोच है जो कि परिणाम भी देती है। आसान शब्दों में कहें तो एक तरफ है अपने लिए सेहतमंद खाने की खोज में जुटे रहना, उसके बारे में पढ़ना, और दूसरी ओर अच्छा और सेहतमंद खाना। दोनों में से आपको क्या सही लगता है?
हरकत में आना और खुद को समझाना आसान है कि आप अभी भी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन किसी आदत में महारत हासिल करने के लिए आपको उसे बार बार दोहराने की जरूरत है। आदत बनना एक निरंतर प्रक्रिया है। इसको जितनी बार दोहराएंगे हमारा दिमाग इसे उतना ज्यादा प्रभावी बनाता जाएगा। आदत को बनाने के लिए उसका अभ्यास करना होता है। अभ्यास चलता रहे, इसका नियम है कि आदत को आसान बनाया जाए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने इस आदत को कितना समय दिया, मायने रखता है कि आपने किस दर से काम किया। एक आदत को स्वचालित बनाने के लिए जितनी बार भी उसे दोहराना पड़े वो करना होगा। उदाहरण के लिए खाना खाने के बाद पैदल चलने की आदत। इस आदत को आपको रोज और बार बार तब तक दोहराना है जब तक कि खाना खत्म होते ही आप स्वचालित रूप से जूते पहनकर चलने को तैयार ना हो जाएं। इससे व्यवहार में बदलाव के बारे में बहुत जरूरी बात